भारत के इतिहास में दूसरी सदी में एक महान लेखक हुए जिनका नाम महाकवि भास था। महाकवि की उन्हें उपाधि मिली। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को उनके 13 नाटक प्राप्त होते हैं। उनमें से एक नाटक है उरुभंगम, जो कि दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध के बाद का लिखा हुआ नाटक है। मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे प्यारा वीर रस का नाटक है। जिस तरीके की लेखनी की गई है वो महाकवि भास की महानता को दर्शाती है। नाटक है भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का, जहां भीम छल से दुर्योधन को मार देते हैं, जिसके बाद भगवान बलराम आते हैं। वो गुस्सा होते हैं कि उसे छल से हराया गया। उसके बाद उन्हें ढूंढते हुए उनके माता पिता आते हैं, अंत में अश्वत्थामा आते हैं। ये वीर रस का बहुत महान नाटक है जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। इस नाटक की खास बात यह है कि दुर्योधन को जो है, जब वो मृत्यु के पास पहुंचता जा रहा था, उस वक्त में महाकवि भास ने सकारात्मक रूप उसका दिखाया है। ये उनकी सोच रही है कि शायद जब कोई मृत्यु के पास पहुंचता है, अंत के पास पहुंचता है, तो किसी तरीके की सकारात्मकता या किसी तरीके का सत्य उसकी नज़रों के सामने घूमने लगता है। तो इसमें उन्होंने दुर्योधन की सकारात्मक रूप को दिखाने की कोशिश की है। वो बलराम को शांत करते हैं, वो अश्वत्थामा को शांत करते हैं, वो धृतराष्ट्र गांधारी को शांत करते हैं। कहते हैं कि मैं जो भी भोग रहा हूँ वो मेरे कर्मों का ही फल है। तो नाटक शुरू होता है जिसमें वो सार बताते हैं महाभारत का। सार कुछ इस तरीके से था कि भीष्म द्रोण युग तट थे जिसके, शकुनि गर्त था जयद्रथ नीर, कर्ण लहर कृप अश्वत्थामा, मगर स्त्रोत दुर्योधन वीर, शर असरज की शत्रु नदी वो अर्जुन ने की जिससे पार, कृष्ण रूप वो नाव आपका, करे शत्रुओं से उद्धार। नाटक आगे बढ़ता है और वो रणभूमि का परिचय देते हैं। लिखते हैं कि गजशुंडों के स्तंभ जहां पर तने हुए थे, बाण बिखर कर दर्भ और कुश बने हुए थे, मरे हाथियों के फूलों का ढेर लगा था, प्रखर ज्वाल की भांति लपट कर वैर जगा था, आसमान में फहराता ध्वज का वितान था, वीरों का वो सिंहनाद ही मंत्र गान था, युद्ध यज्ञ ये वही जहां हम प्राप्त हुए हैं, बलि पशु बनकर जहां मनुष्य समाप्त हुए हैं। यह रणभूमि का विवरण था और यहां से नाटक की शुरुआत होती है। 2 सूत्रधार आते हैं, वह रणभूमि का चेहरा देखते हैं और कहते हैं कि ओह कैसा भयंकर दृश्य है। समंत पंचक की ये रणभूमि हाथी घोड़ों और योद्धाओं के रक्त से रंग गई है। जगह जगह पर कवच ढाल शस्त्र तामर तोमर बाण कुंत लोथों के ढेर लगे हैं। भाले बर्छे मुगदर खप्पर गदा शूल और मूसल सब बिखरे पड़े हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाथी घोड़ों और राजाओं की लोथों से जो पटा हुआ, मानो गडमड रंगों का एक चित्रपट हो कटा हुआ। कहता है कि एक ऐसा चित्र दिखता है जिसमें रंग फेंके गए हों। अब यहां पर ऐलान होता है कि उस भूमि के कालगेह में आते हैं ये योद्धागण जहां छिड़ा है दुर्योधन और भीम में भीषण रण। यहां पर दुर्योधन और भीम में रण होता है। भीम दुर्योधन को उछाल उछाल कर मारते हैं, लेकिन वो शरीर लोहे का था, उसे कुछ नहीं होता। वो चिंतित होता है। वो दोनों सूत्रधार दुर्योधन की वीरता को देखते हुए बोलते हैं कि ये महाराज दुर्योधन बहु विचित्र रत्नों से जड़ा, किरीट धरे शक्ति विनय साहस प्रताप अभिमान भरे। कहते हैं ये वचन भीम से वे हंसकर दुर्योधन भीम को कहते हैं कि वीर दीन को नहीं मारते, छोड़ो डर। सूत्रधार प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं कि कुछ अजीब हुआ है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो उपदेश देते हैं कि इसकी जंघाओं पर वार करो। भीम आश्वस्त होता है और रगड़ भूमि से अपने करतल को वायु वेग से भुजा उठाए, गरज कर रोष से होंठ बजाकर धर्म युद्ध की रीति भुलाए एक हुंकार मारता है और उसकी जांघ तोड़ देता है। यहां पर दुर्योधन घायल होता है और नाटक आगे बढ़ता है। ये खबर बलराम को पता चलती है। वो क्रोधित होते हैं कि दोनों मेरे शिष्य थे, लेकिन भीम ने जो है वो असूल तोड़ा है। इसलिए वो अति क्रोधित होते हुए दुर्योधन के पास पहुंचते हैं तथा रास्ते में ही ललकारते हुए आते हैं कि सुनो पांडवों सुनो, ये उचित नहीं हुआ। वैरी दल का काल रूप मेरे इस हल को भूल गया। मैं तटस्थ दर्शक था इस रण का, इसीलिए वो फूल गया।
दुर्योधन की जंघाओं पर उसने गदा प्रहार किया और कुल में विनय विभव को मिट्टी में मिला दिया। दुर्योधन सुनो, अभी एक घड़ी प्राण धारण किए रहो, क्योंकि वो बताते हैं क्यों धारण किए रहो, क्योंकि सौंध द्वार नष्ट कर चूर चूर कर डाली शाल्वपुर की उतुंग चार दीवारियां, जिसने पलट दिया यमुना का भी प्रवाह, शत्रुओं के प्राण जाते जिसकी बलहारियां, हाथ में उठाकर उसी हल को सगरवाज गुंजित है लोक में जिसकी किलकारियां, रक्त श्वेत लिप्त भीम के विशाल वक्ष पर काट दूंगा पल में ही कराल क्यारियां। कहता है अपने हल से मैं ऐसे उसकी छाती पर वार करूंगा जैसे एक हल खेत में क्यारियां गाड़ देता है, इतनी आसानी से उसे मार देता है। घायल दुर्योधन जो है वो आते हैं और वो कहते हैं भगवान थोड़ा शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मत दुखी हो। बलराम वो सुनते हैं और वो कहते हैं कि बलराम सुनो, युद्ध नियम को छोड़ भीम ने गताघात से मेरी जांघें कर दी घायल, जर्जर इसीलिए अधमरे घात को लेकर मैं घसीट कर बाहों के बल ढोता हूं। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो, बड़ी पीड़ा है। कहता है कि पड़ा भूमि पर श्री चरणों में ये मेरा सर्वोन्नत मस्तक होता है बलराम के आगे। त्यागें क्रोध और हो जाएं सुस्थिर, जिए पांडु सुत, करें पितृ तर्पण का उपक्रम, कथा वैर विग्रह की बीती बीत गए हम। कहता छोड़ दीजिए, वैर बीत गया। बलराम कहते हैं कि वत्स दुर्योधन एक क्षण तो धैर्य धरो। दुर्योधन पूछता है तो क्या करेंगे आप? तो बलराम कहते हैं तो सुनो। कहते हैं कि हल का फाल चलाकर घायल करूं शरीर, मूसल की चोटों से दूंगा छाती चीर, हाथी घोड़ों रथ मित्रों को रण में मेट, स्वर्ण पथी कर पांडव गण को दूंगा भेंट। दुर्योधन व्याकुल होते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, पूर्ण भीम का प्रण हुआ बंधु गए प्रधान, मेरी यह गति राम, अब विग्रह का क्या काम। बलराम कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ छल किया गया, तभी मुझे क्रोध आया है। दुर्योधन कहते हैं कि आप मानते हैं कि मेरे साथ छल किया गया है? बलराम कहते हैं इसमें क्या संदेह है? दुर्योधन कहता है सुनिए, आप मेरे कुकर्मों को सुनिए, छल नहीं हुआ है, मैं कोई सही आदमी नहीं था। वो अपने कुकर्मों को बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि के सहारे जिन्होंने आत्मरक्षा की, धुधुकर प्रज्वलित लाख के महल से पत्थर बरसाए थे कुबेर के निवास से, युद्ध छिड़ जाने पर जिन्होंने यक्ष दल से राक्षस हडिंब के प्राणों का अंत किया, पल में पछाड़ जिन्होंने निज बल से, हारा नहीं हूं मैं कदापि बलराम, मुझको हराया उन्हीं ने आज छल से। बलराम कहते हैं तो तुम्हें छल कर क्या भीमसेन जीता रह जाएगा? तो दुर्योधन कहते हैं कि भीमसेन ने नहीं छला मुझे। तो बलराम कहते हैं तो किसने तुम्हारी ये दशा की? तो दुर्योधन कहते हैं सुनिए किसने दशा की। तो आप सुनिएगा दुर्योधन कैसे बताते हैं। देवराज को अपमानित कर कल्प वृक्ष जिसने हत्याया, सोता रहा सहस्त्रों वर्षों जो सागर में करके माया, कर प्रवेश भीम की गदा में सहसा उसी कृष्ण ने सत्वर, न्याय युद्ध के कामी मुझको पहुंचाया है मरण घाट पर। तो ये सारी व्याख्याएं भगवान श्री कृष्ण की। आगे का नाटक हम दूसरी पोस्ट में सुनेंगे और इसके आगे जो है वो शांत होते हैं बलराम जब उन्हें पता चलता है कि किसका षड्यंत्र था, ये कौन वजह थी इस छल के पीछे की। इसके आगे नाटक में गांधारी और धृतराष्ट्र आते हैं अपने पुत्र को ढूंढते हुए, जब उन्हें पता चलता है कि गदा युद्ध में उन्हें घायल कर दिया गया है। अगली पोस्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये राइटिंग कैसी लगी, और महाकवि भास के लिखे हुए नाटकों को वक्त मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। धन्यवाद, शुक्रिया।